हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो क्लास 10 की मोस्ट वीआई पैराग्राफ है, जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है, 2006 और 2012 में पूछा गया। इसके अलावा भी और भी पूछा गया, जो कि हमारा लेटेस्ट हमारे पास बुक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होने के कारण हम यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको हम लैंग्वेज समझा देते हैं। ये पढ़ पढ़ के आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखना नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। चूँकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए हम खुद से नोट्स बना करके आपको हम नहीं दे पाएँ। खुद से नोट्स बना करके आपको हम लिख करके समझा नहीं पाएँ पॉइंट वाइज हिंदी से। फिर भी टाइम कम होते हुए भी आपको हम कोशिश करेंगे कि भैया आपका एग्ज़ाम खाली ना जाए, आपका एग्ज़ाम खराब ना जाए। इसके लिए हम थोड़ा सा इस गर्मी में पसीना बहाते हुए भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। इस धूप में कठिन मतलब परिश्रम कर रहे हैं। ज़रा देखिएगा तो अभी टाइम कितना हो रहा है, ज़रा देखिए 1:06 हो रहा है। मतलब अभी जो है वो 1 बज रहा है। और 1 बजे जैसे कि अभी बिजली भी नहीं है और बहुत सारा मतलब जो है ना गर्मी के कारण इतना भयानक गर्मी 41 डिग्री गर्मी है। इस गर्मी के कारण क्या हो रहा है कि पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए वीडियो बनाना है तो बनाना। तो भैया जितना मेहनत हम कर रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते कि आप उतना मेहनत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर कोशिश कीजिए कि अगर हम 100% मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम उसका अगर 80% मेहनत नहीं कर पाते तो 50% अगर मेहनत कर दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम समझिए कि 100 में 100 आ जाएगा। अगर आप 50% भी कर देते हैं तो चलिए तो शुरू करते हैं। कहता है वर्क इज वर्शिप। वर्क का मतलब कार्य होता है, वर्कशिप मतलब पूजा होता है। कार्य ही पूजा है। वर्क इज वर्कशिप मतलब कार्य ही पूजा है, काम ही पूजा है। पूजा पूजा नहीं होता है, कार्य ही पूजा होता है। अगर आप काम करें तो वही आपकी पूजा होगी। ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बड़ा ही कर देना और क्या, कुछ भी नहीं करना। कहता है वर्क इज रियली वर्शिप। कहता है वर्क जो है रियली मतलब सचमुच में वर्कशिप है। क्या है सर? मतलब पूजा है। काम जो है सचमुच में पूजा होती है। इट इज़ वेरी बेसिस ऑफ लाइफ। यह क्या होता है? इट इज़ वेरी बेसिस ऑफ लाइफ मतलब बहुत ही, यह लाइफ का, लाइफ मतलब जीवन का, बेसिस मतलब बहुत ही आधार होता है। इसे घर का आधार क्या है? अगर कोई बिल्डिंग बना तो उसका बेसिस क्या होता है भैया? उसका नीचे का जो पिलर है वही उसका बेसिस है। अगर पिलर मजबूत रहेगा तो घर मजबूत रहेगा, अगर पिलर मजबूत नहीं रहेगा तो घर मजबूत नहीं रहेगा। अगर बुनियादी घर का सही है तो सही घर रहेगा, मजबूत रहेगा। और बुनियादी खराब है तो घर भी खराब ही रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो वही चीज़ कहता है बेस मतलब आधार। तो जीवन का जो आधार होता है वो होता है आपका ये वर्क। वर्क ही आपका जीवन का आधार होता है, ऐसा माना जाता है। कहता है इफ़ नो वन वर्क्स। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, अगर आप एक भी काम नहीं करते हैं, नथिंग विल हैपन तो कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। द डेवलपमेंट अराउंड अस मतलब कुछ भी क्या नहीं होगा, तो आपके चारों ओर है ना, आपके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, हम लोग का कोई भी डेवलपमेंट विकास नहीं होगा ड्यू टू ह्यूमन वर्क के बिना, समझें। इसलिए ऑल वर्क ड्यूरिंग द डे। इसीलिए हमें सभी काम को क्या करना चाहिए? दिन में ही करना चाहिए। ऑल वर्क सभी कार्य ड्यूरिंग द डे जो दिन के समय होता है, दिन के दौरान करते हैं। दे टेक रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट। जैसे कि रात को सोना है तो दे टेक मैंने लेना, रेस्ट मैंने मतलब रेस्ट मतलब समझिए कि भैया आप रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो टेक रेस्ट आराम, रेस्ट मतलब आराम। टेक रेस्ट, रेस्ट आराम कर रहे हैं। द नाइट को आराम करना तो रात को आराम कीजिए। ऐसा नहीं कि दिन को आराम कीजिए और रात को काम कीजिए, ऐसा नहीं। जो काम का दौरान जो समय होता है कार्य करने का, वही समय काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्य करना दिन को और काम करना रात को, तो गलत बात है। दे टेक रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट। वर्क इज कहता है वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग आवर सेल्फ फिजिकली फिट। वर्क जो होता है वर्क इज इम्पोर्टेंट मतलब महत्व होता है फॉर कीपिंग आवर सेल्फ हम लोगों को रखने के लिए। क्या रखने के लिए भैया? फिजिकली फिट। मतलब ये कहता है कि फिजिकली फिट रहने के लिए हम लोगों को, है ना, जो वर्क होता है ये महत्वपूर्ण होता है। अगर अपने आप को फिजिकल रूप से आप फिट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर आपको करना ही होगा कि अपने आप को मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको जो काम है वो काम करना होगा। लगता है भैया खाना नहीं खाएं इसीलिए हमारा ये असर हो रहा है, मतलब अच्छे तरीके से साउंड नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि जो एनर्जी बचा था वो एनर्जी को हमने स्कूल में तो लगा ही दिया, ठीक है। और जब मैं अभी घर आया तो थोड़ा सा अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ, चूँकि आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के बारे में इतना सोचता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा लाइक कमेंट तो कर कर दिया कीजिए, हमारा मनोबल भी बढ़ा कर दीजिए, है ना। हमारा मनोबल भी बढ़ाया कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर सकें।
कहता है कि वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर वर्क महत्वपूर्ण होता है फॉर मतलब किसके लिए, कीपिंग आवर सेल्फ फिजिकली फिट। कीपिंग मतलब रखने के लिए, आवर सेल्फ मतलब खुद, हम लोग अपने आप को खुद को फिजिकली फिट रहने के लिए वर्क क्या है इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। कहता है इफ़ वी डू नॉट वर्क, अगर हम लोग कार्य नहीं करते हैं वी सेल बिकम डल, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग डल हो जाएंगे। और डल का मतलब क्या होता है, सुस्त होता है। डल का मतलब सुस्त होता है। तो डलनेस सेल कॉज मैनी डिजीज, जो डलनेस होता है वो क्या होता है, बहुत सारे मैनी डिजीज, ये डिजीज के कारण होंगे। जितने सारे जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, बीमारी का कारण है डलनेस। मतलब अगर आप काम करते हैं तो फुर्ती रहेंगे, काम नहीं करते हैं तो फुर्ती नहीं रहिएगा। सो वर्क कीप्स, सो हमें क्या करना चाहिए, वर्क कीप्स अस फिट एंड एक्टिव, हमें काम करते रहना चाहिए और फिट और एक्टिव रहते रहना चाहिए। वी मस्ट नेवर, हम लोग को कभी भी नहीं, कहता है श्रीक वर्क, हमें कभी भी जी चुराना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करें, कामचोर नहीं बनना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो वीवीआई मतलब आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग, वर्ड नोट्स में कहता है वर्कशिप, वर्शिप मतलब पूजा हो गया, और बेसिस का मतलब आधार हो गया। हैपन का मतलब एकत्रित, सॉरी हैपन का मतलब घटना, कुछ भी होना। और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है। और फिजिकली फिट का मतलब शरीर से चुस्त हैं आप, और कुछ नहीं। कहता है डल का मतलब सुस्त हैं, ठीक है। और कॉज का मतलब कारण, डिजीज का मतलब बीमारियां, एक्टिव का मतलब चुस्त, और श्रिंक मतलब जी चुराना। तो हमारे ख्याल से आप ये आंसर इस लिख करके पार कर लीजिए। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और थोड़ा पूरा आपको आता अंग्रेजी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन आना चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा इंग्लिश इजी लगेगा, वरना भैया इजी नहीं लगेगा। क्योंकि हम जैसे बच्चे, हम जैसे लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, और विलेज से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास एक सबसे बड़ा समस्या होता है इंग्लिश का। क्योंकि हम बचपन से ना इंग्लिश को महत्व देते नहीं, वैल्यू देते नहीं, ना ही इंग्लिश का टीचर खोजते, ना इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती करते हैं और 10 में जाने के बाद हम इंग्लिश को भारी भारी बोल के उससे दूर चले जाते हैं। इतना दूर चले जाते हैं कि हम जब 10 पास करते हैं तो हम आर्ट्स रखते हैं, है ना, साइंस नहीं लेते। चूँकि साइंस से हमें इंग्लिश से साइंस पढ़ना पड़ता है तो वहाँ प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज़ नहीं रख के ये रख लेते हैं। तो यहीं पे बीमारी यहाँ उत्पन्न हुआ, और ये आपका बहुत बड़ा बीमारी पैदा कर देता है। इतना बड़ा बीमारी होता है कि भैया ये शुगर की तरह छोड़ने नहीं लगता है। तो अगर देखिएगा, एक बार किसी को शुगर हो गया तो छूटने वाला नहीं है, कंट्रोल होता है लेकिन हटता नहीं है। तो इसीलिए बच्चों आपसे ये हमारा यही चीज़ कहना रहेगा कि आप लोग कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर क्लास 12th या 11th में आपको साइंस लेके पढ़ना है तब, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज भी हो गया कि वर्क क्या होता है और वर्कशिप क्या होता है। तो कार्य ही पूजा होता है, जो कि है ना, ये आपको पढ़ के जाना है। चूँकि कौन सा सवाल आएगा या नहीं आएगा इसे किसी को उतना पता नहीं, हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि आ सकता है।